कर्म ऐसे कर रहे कोई करेगा नहीं। उतनी बात पर्वदेव ने हरिचंद्र की पकड़ ली। अच्छा और संतान हो जाए मर जाए तो फर्क तो नहीं है। जब ये हरिचंद्र बोले बिल्कुल फर्क नहीं है। अभी सुनो मेरी बात कि केवल सा थोड़ी वही और मैं कहूँ गौ के साथ हरिचंद्र बोले भगवान ऐसा कुछ नहीं है। सुनो नाम हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया भगवान केवल आपका आशीर्वाद मिल जाए और किसी बात की कमी नहीं है। हरिचंद्र से वरुण देव बोले कि सुनो मेरी बात संतान हो जाएगी पर लेकिन आपको हमारा यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में हमारे जो पुत्र होगा हमारे आशीर्वाद से उस पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। उस समय कह दिया मुझे मंजूर है। मेरे भगवत सज्जनों कि जाओ तो संतान हो जाए। जब महाराज हरिचंद्र के आंगन में बहुत सुंदर बालक हुआ जिस बालक का नाम रखा है रोहिदास। श्रोताओं रोहिदास जब हुए हैं वरुण देव को मालूम पड़ा। वरुण देव दरवाजे पर आ गए कि हरिचंद्र भगवान हमारा यज्ञ होगा या नहीं होगा? हमने ये सुना है कि बालक पैदा हो गया। महाराज कर देंगे बच्चा भी छोटा दांत भी नहीं जमे छोटा है। हाँ अच्छा जब दांत निकला तब कर दोगे? तब कर देंगे। हाँ झूठ बोल गए। पहली बार झूठ बोले। वापस किया जब बालक के दांत निकल आए वरुण देव फिर दूसरी बार दरवाजे आ गए। हरिचंद्र हमारा यज्ञ होगा या नहीं होगा? दांत भी निकल आए। महाराज कर देंगे। अभी तो दूध के दांत है बच्चे के। दूध के दांत है? हाँ अभी खाना खाने वाले दांत नहीं निकले हैं। कोई और दांत होते? हाँ क्यों ना? फिर झूठ बोल गए। दूसरी बार फिर लौट गए। तीसरी बार आने को हुए तब तक मैया तारा ने अपने पुत्र को बुलाया। बेटा तू चला जा। कलाई पकड़ी मैया तारा को मालूम पड़ गया कि भज जाइए रोहिदास और लाल मेरे अंगना से भज जाइए।
मैया ने पुत्र से कहा, बेटा तेरे पिता बर्वदेव के यज्ञ में तुझे चढ़ा देंगे, तू घर से निकल जा। तारा ने पुत्र को घर से बाहर जंगल की तरफ भेज दिया। तीसरी बार वरुणदेव दरवाजे आए, हरिचंद्र से कहा, हरिचंद्र हमारा यज्ञ करोगे या नहीं करोगे? हरिचंद्र बोले, भगवान हम किन पे यज्ञ कर दें? जिस पर यज्ञ बोला वो घर ही नहीं है, कि कहाँ है कि पता नहीं कहाँ है। श्रोता हरिचंद्र और वरुण देव में युद्ध होने लगा। इधर रोहितास विश्वामित्र की भेंट हुई। विश्वामित्र ने देखा, रोहितास तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, हमारे पिता जो है ना वो वरुणदेव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए माँ ने कहा कि तू चला जा, मैं घर से इसलिए निकल आया। विश्वामित्र ने रोहितास की कलाई पकड़ी, लेकिन तुम चिंता मत करो। सोना सेठ के माँ बाप से कहा, तुम्हारे 3 बालक हैं, इसमें एक बालक मुझे दे दो, हम इसके बदले में 100 गाय दूंगा। इसके बदले में मैं 100 गाय दूंगा, एक पुत्र, 3 पुत्रों में से एक पुत्र मुझे दे दो। माँ ने कहा, मैं अपना छोटा बालक नहीं दूंगा। पिता ने कहा, मैं अपना बड़ा बालक नहीं दूंगा। और ये सोना सेठ ये बीच गए थे। सोना सेठ ने हाथ जोड़े, भगवान आप हमें लाए चलो ना, हम माँ को कुछ कर सकता, ना पिता को कुछ कर सकता, ना माँ को प्यारो और ना ही पूत पिता को प्यारो, तो हमें लाए चलो। और ये हकीकत है, 2-4 बालक हो माँ के, या तो बड़ू लला प्यारो या तो छोटू लला प्यारो, ये सच है। क्योंकि आत्मा एक पुत्र की तरफ रहती है, चाहे छोटे से रहे चाहे बड़े से रहे। दूसरी बात, ये तो माँ पिता की बात है, देवता भी है, देवता भी या तो पूजा बड़े पहले या तो देवता पूजा छोटे पहले, देवता भी बीच के को छोड़ दे। केवल गिनती होते फलाने के लायक ना हो तो पूजा उपाट के ना ना ना। श्रोताओं, 100 जब गाय दी है, सोना सेठ को इसलिए लिया, अगर विश्वामित्र की बात वरुणदेव मान गए तो ठीक है, और जैसे न माने तो रोहितास के बदले में सोना सेठ को चढ़ा लेकर के गए। विश्वामित्र ने जाते हरिचंद्र को समझाया और वरुणदेव को समझाया कि दूसरे की बलि चढ़ाने से ही ये पूरा होगा।
तो ब्रह्मदेव ने कहा यज्ञ तो वैसे भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वचन तो वचन होता है। इसने वचन दिया था, अगर ये वचन न दे तो मुझे दूसरा वचन दे दे। कौन सा वचन मांगना चाहते हो? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये मुझे ये एक वचन दे दे कि अपने जीवन में ये झूठ न बोले। इसने मुझसे झूठ बोला, ये मुझे वचन दे दे कि मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा और हम यज्ञ कर दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, मैं कसम खा रहा हूँ, गंगा मैया साक्षी है, मैं आज से मैं झूठ नहीं हूँ। प्राण चले जाए और मैं सत्य तक डिगूंगा। जब प्रण किया है, यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद कुछ समय बाद जब सत्य पर चलने लगे तो लोग सत्यवादी कहने लगे। ये नाम यहाँ से पड़ा, सत्यवादी। श्रोताओं, एक समय की बात है। देखो, नाम होता है दो कर्मों से नाम होता है। नाम होता है दो कर्मों से, एक सत्कर्म, एक दुष्कर्म। दुष्कर्म का मतलब तुम किसी के गोली मार दो, किसी की हत्या कर दो, तो 2, 4, 7 दिन तक, 10 दिन तक पूरे जिला में जहां अखबार जाती हुई हो वहां तुम्हारी खबर घर घर में पहुंच जाएगी कि फलाने सिंह ने फलाने के गोली मार के हत्या कर दी। और ये कब तक, ये नाम कब तक रहता है? जब तक अखबार रहता है। अब लोग तुम्हें पता है, अखबार एक दिन पढ़ने के बाद दूसरे दिन अखबार पढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं कूड़ेदान में। अखबार पहुंच जाता, फिर तुम्हारा नाम भी कूड़ेदान में पहुंच जाता। और सत्कर्म का नाम, सत्कर्म का नाम वो होता है जो भगवान की भक्ति पर, भगवान के पद चिन्हों पर, सद्मार्ग पर जो चलता है उसका नाम होता है धीरे धीरे। जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे नाम होता और लंबे समय तक टिकता, वो कभी डूबता नहीं है। दुष्कर्म का जल्दी होता, जल्दी डूब जाता, और सत्कर्म का नाम धीरे धीरे होता पर लंबे समय तक टिकता। श्रोता, ऐसे ही हरिश्चंद्र का नाम हुआ। ब्रह्मा जी की सभा लगी, सब देवतागण बैठे थे, उनमें वशिष्ठ विश्वामित्र भी बैठे थे। वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमारा शिष्य इतना दानवीर है, जिसकी भुजा, जिसका नाम, जिसकी चर्चा स्वर्ग तक है। विश्वामित्र को बात अच्छी लगी। क्यों ना अच्छी लगी? क्योंकि जो पिछली बातें सब याद हुए इंसानों को, और बाकी सामने तो पैसा वाले बनो और खाद्य पे दिखाओ, तो वो तुम्हारी कदर नहीं करे। तुम्हारी सब औकात में जानी है कि 2 साल पहले तुम कहा थे, वो अब कहा बने गए, तो वो सम्मान नहीं करेगा। तो वो ही विश्वामित्र बीच में फर्क पड़ेगा। सती होता है, सती होता है, पर सीमा सबकी रहती है। ऐसा बताया कि सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ क्या है और क्या नहीं है।
बाबा तेरे घर की बातें और की गई अभी तक जांच नहीं। सुनो मेरी बात, सोना भी फूल बनता है जब तक न दिखाओ आंख नहीं। उलार तेरे घर की बातें रखी गई अभी तक जांच नहीं। सुनो मेरी बात, कि सत्य होता है प्रति होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी बाहर बहती हैं। जो जेठ के महीना में कितनी गहरी नदियां हुई, गाँव में धूल उड़त दिखाई दे रही। अब वही सावन भादों के महीना में गहरी से गहरी और उथली से उथली नदियां हुए वो ऊपर से बह के चलती है। तो समय की बात है ना, अगर तुम कहो तो परीक्षा ले आए, लेकिन चले जाओ ले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाओगे? मुझे 3 रूप दे दे कि मांग लो कि पहले वरदान में मैं सूकर बन सकूं, ठीक है। दूसरे वरदान में मैं संत बन सकूं, तीसरे वरदान में सर्प बन सकूं, तथास्तु। चलिए, हरिश्चंद्र के राज्य में जैसे ही विश्वामित्र आई परीक्षा देने के लिए। अब परीक्षा का मतलब परीक्षा होता है, मतलब किसी का सुंदर से भी सुंदर काम बिगाड़ दो, प्यारी सी प्यारी वस्तु उजाड़ दो, परीक्षा ऐसे ही तो। तो हरिश्चंद्र की बहुत सुंदर फूल बगिया थी। वो कैसी फूल बगिया थी? अरे थी वो माली की जंगा फाड़ी क्योंकि माली ने रोकना चाहा। हरिश्चंद्र की सभा लगी है, हरिश्चंद्र की सभा में माली रोता पीटता हुआ बाहर करके गिरा करके महाराज की जय हो। खुश रहो महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अपने जो बहुत सुंदर बगिया थी ना, उसमें सूकर आ गया है, उसने सारे भाग में दहशत कर दिया। हम मारने को दौड़े, उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया। तो महाराज हम छुट्टी दे दो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे मामले में तो घर जाना चाहता है? हाँ। वैसे करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? उसका पद करो चल के इस वक्त। हाँ बिल्कुल पसंद महाराज हरिश्चंद्र बोले माली अरे सायं को भक्त और तो कमत दीने का हुआ
दुश्मन आता है संदेह को, उसे भगाते नहीं है, उसे बैठका दिया जाता है, आदर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, का सम्मान करना चाहेंगे। जिन जिन बहनों ने कलश भरे हैं वो निकल आए। माली ने कहा, महाराज चलो आप कहते हो तो सुबह हम बंद करें। सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र फौज लेकर के बगीचा में पहुंचे हैं। चारों तरफ से बगीचा को घेरवा लिया। चारों तरफ से बगीचा को घेरवाने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र ने ऐलान कर दिया, माली मंत्री, किसी सिपाही के पास से होकर के अगर सोकर निकल गया तो उसे हम सजा मौत देंगे। और ये शब्द विश्वामित्र के कानों में आवाज पहुंच गई। विश्वामित्र ने ये सोचा कि मैं तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं हरिश्चंद्र की, और व्यर्थ में कोई मारा गया ये और मेरे पाप सिर चढ़ जाएगा। क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही गुजरे। तो महाराज हरिश्चंद्र के बीच टांगों से निकल के गुजर गए। हरिश्चंद्र ने फौज वापस की। फौज वापस करने के बाद याद रखना मेरे भक्त सज्जनों, घोड़ा पीछे डाल दिया, आगे विश्वामित्र, पीछे हरिश्चंद्र। जब विश्वामित्र पर जब नहीं भागा गया तो विश्वामित्र के झाड़ी में जाकर के छुप गए। और झाड़ी में जाकर के छुपे हैं तो विश्वामित्र जो संत का भेष बना करके आगे आ गया। जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। सीताराम।
आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा है? सूकर? हाँ। सूकर का क्या करोगे? देखने में तो राजा मालूम पड़ रहे हो। उसमें सारी हमारी बगिया उजाड़ी है, जो पुत्र के समान बगिया हमने पाली है। देखने में क्या है नहीं महाराज? श्रोता देखने में आप राजा मालूम पड़ रहे कि हम आपका नाम जान सकते, परिचय जान सकते हैं? आप हमें नहीं जानते? नहीं जानते। ये दुष्यंत बेटा 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहा है। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे, अपना नाम रोशन करता रहे। मैं परमात्मा से यही कामना करता रहूंगा। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षक जवाब दिया है। आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा है? नहीं देखा, हम केवल अपना नाम बता दो, क्या नाम है? दादाजी की तरफ से 50 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। आप हमें नहीं जानते? नहीं। अरे मेरा ही नाम है दानवी राजा हरिचंद्र। ये वो महाराज की धन्य भाग है प्रभु, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। हमारे पास? हाँ। कुछ दान मांगने के लिए आ रहे थे। क्या चाहते हैं? सुनिए तो दानी रूप धर्म रूप महाराज हरिचंद्र आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े महाराज हरिचंद्र ने और कहा कि सुनो भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जोड़े दोनों हाथ कोई है कागज रे सचू होई, कोई जोड़े दोनों हाथ कोई है कागज रे सचू होई, मेरा सचू होई। वैसे संतों को क्या चाहिए? संतों को तो कुछ नहीं चाहिए, जो भी मिल जाए। वैसे हमारे ख्याल से संतों को मंदिर सारा जवाब दिया है भगवान, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। विश्वास कैसे आप हमें वही दे दोगे? विश्वास नहीं होगा? नहीं, हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ, कैसे विश्वास होगा? पहले आप अपने गुरु की सोबत दिखाइए। अरे भैया, हमें तो जग रही है कि आज तक ऐसे वैसे राजा पर दान मांगते चले आ रही है। हाँ बिल्कुल राजन, तुम्हें भरोसा नहीं है हम पर?
तो सुनो, क्या तिरवाचा नाम तुम्हें भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। तो ये मैं ज्यादा नहीं मांगना चाहता हूँ, केवल हम 60 बार सोना मांगना चाहता हूँ, शंकर की दक्षिणा दे। वैसे भगवान अभी हमारे पास में कुंजी लगाम है, जो तुम्हारे हाथ में वही दे सीधा शंकर जोड़ दो। कुंजी और लगाम हरिचंद्र ने हाथ पर रख दी। हरिचंद्र बोले भगवान कुछ और मांगो। अब सोना चाहते हैं, केवल 60 बार सोना में शंकर की पढ़ाई दक्षिणा होते को। कितना मांगा? 60 बार। दोनों हाथ जोड़े, भगवान आप एक कष्ट कर लो, ये आप हमारे घर तक चल सकते हो? तो संतोषी साधु जहाँ करो कहीं ले चलो, चलो। घर लेकर के आए, उच्च आसन पर बैठाला और खजांची को आवाज लगाई, लगा खजाने में से 60 बार सोना ले आओ और बाबा जी को दे दो। और जो खजांची को बुलाओ सो विश्वामित्र टंटना करके खड़े हो गए। जवाब दिया, राजन तुझे इतना बोध नहीं है, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है, किसको आवाज लगा रहे हैं? तुझे पता है कुंजी का मतलब क्या होता है? अरे कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया। अरे लगाम का मतलब वो होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता है वो राज्य मेरा होगा। अब तू 60 बार सोना को दे दे जो तेरे राज्य से अलग होगा। ये तो तूने पहले दे दिया, राज्य और कुंजी ये पहले दे दी, अब तू वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग हो। सो ये हरिचंद्र की होश में गए, ये क्या भगवान आप मुझे बेच दो। विश्वामित्र बोले तुझे 60 बार सोने में कौन खरीदेगा? अरे तो तू किसी घर में मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। जवाब दिया भगवान हमें कोई 60 बार सोने में नहीं खरीदेगा तो मेरी पत्नी है उसे भी बेच दो। कि तेरी पत्नी तेरे साथ बिक जाएगी? कि भगवान ये तो बिकने की बात है, जहां तक मुझे पता है वहां मर सकती है। बिकने की बात छोटी है, हमारे पीछे मर सकती है। श्रोताओ, विश्वामित्र बोले फिर भी जड़ पूरा नहीं है, फिर क्या करोगे? कि तो मेरा एक पुत्र है, पुत्र को भी बेच दो। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना दादा, बहुत सुंदर शब्द है कि भैया का लायो का ले जाएगा आए
किसी पर घमंड नहीं कराना चाहिए। माँ बाप संतान पर घमंड कर जाते हैं, अरे मेरी संतान बहुत योग्य है। सोचो, कुछ माँ बाप होते हैं वो अपनी संतान पर घमंड कर जाते हैं, मेरी संतान बहुत योग्य है। दादाओ, आज तक हमें 9 वर्ष हो गई कथा का। 14 जन्म में कथा कह चुके हम तक, और आज दिन तक जैसे बचपन में मम्मी पापा हमें बुलाते थे, आज दिन तक मम्मी पापा कैसे शब्दन में बुलाते, आज दिन तक कहते हैं माँ बाप के लिए संतान बालक बालक रहता है, चाहे बड़ा हो जाए, चाहे छोटा हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर लेकिन माँ बाप के लिए संतान संतान रहती है। थाने के लिए हुए वो माँ बाप के लिए दरोगा में हो। बहुत सुंदर, ऐसे विचार होने चाहिए। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिषद, हरिचंद्र से कहा है तो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता है, जवाब दिया मेरे साथ मर जाएगी। माताओं, अपने पति और पत्नी के बीच में एक गांठ होती है, जैसे रस्सी किसी के ऊपर बांधते हैं तो गांठ लगाते हैं, तो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो गांठ क्या होता है पता? भरोसा। क्या होता है? भरोसा। पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं है तो वो रिश्ता नहीं। अब भरोसा कब होता? कर्मों पे। और भरोसा कब टूटता? कर्मों पे। पति पत्नी की तरफ देखता है, थोड़े गलत कर्म दिखाई देते हैं तो उसी दिन से भरोसा टूट जाता है। और पति के भी कर्म पत्नी अगर देख ले गलत कर्म, मतलब शराब पीना, जुआ खेलना, अन्य भी कर्म होते हैं, तो आपसे कितना भी कहना तो मैं शराब नहीं पीते, और एक दिन देख लो पिए तो बस वो भरोसा टूटे। तो देखो पत्नी में, मित्रता में, केवल जैसे फोन में एक पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट फोन तभी खुलता है, इसीलिए पासपोर्ट के तौर पर एक भरोसा होता है रिश्ता के बीच में। रिश्ता टूट गया, किस पे टूटा? भरोसे पे। हरिचंद्र अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया तारा मैं तेरे पास में काश लेकर के आई थे, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? पिया कैसी बातें करते हो? जवाब दिया हाँ मैं पूछने के लिए आए, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती है? तारा ने 2 हाथ जोड़े, तारा 2 हाथ जोड़ के बोली महाराज सुनो मेरी बात, इस तन पर है अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। इस तन पर है अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। बेचना तो नहीं बड़ी बात, चाहिए तो सदा बनाए दीजिए।
पिया इस तन पर है अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए, और बेचना को नसीब बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। पिया तुम बेचने की बात करते हो, बेचने की? इस शरीर के थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाएं तुम्हारे नाम से, फिर भी मैं पीछे कदम नहीं रखता। छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था रोहितास। रोहितास भागता हुआ आया, दोनों हाथ जोड़े के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है। हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं बिगाना है। छोटा सा बालक कहता है पिताजी हमें बेच दो, मेरी माँ को बेच दो। पिताजी तुम बेच जाओ, लेकिन धर्म को तिगने मत दो। आज की पत्नी क्या कहेगी? तुम बिक जाओ, तुम्हारा पूरा घर बेच जाए, हमें हिन्ना सही कोई अंत सही, हम काय को मर जाए, हम काय को बेच जाए, हमें तो 4 रोटी डालना तो हिन्ना डाली को अंत डाली। आज की कक्षपत मिलता और संतान से कह दे लला हमने सब खेती टबरिया हमारे दान में दे दी, और जो शरीर है हमारे बेच दो, तुम्हारे शरीर बेच दो, क्या तुम बिक्री को तैयार हो? तो लला रात से बेचेगा, सियाना न होए 10-15 साल को होए तो व्यक्ति रात में काट दिया बाप रात में बाप की गर्दन काट के रख दी है घड़ी। सोचो आज के दौर में मैंने बहुत काफी जगहों पर देखा है, और समाज के हिसाब से मैंने 2 शब्द लिखे, देख कर दादा ध्यान आएगा समय और होते की सेवा। भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी आए देवा, एक बाप के 10 लड़का कोई पानी आए देवा। आएगा ऐसो समय होते ना पड़ी बूढ़न की सेवा। एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं। श्रोताओ कहते एक कुआ 10 कुएं को भर सकता है, और एक कुआ हद से टूट जाए तो 10 कुआ मिलकर के एक कुएं को नहीं भर सकते। सेवा होती है, हम ये नहीं कहते माँ बाप की सेवा नहीं होती, होती है। 2 बात, एक स्वार्थी और एक बिन स्वार्थी। बिन स्वार्थी जो अपने माँ बाप को परमात्मा समझता है वो सेवा करता है, और स्वार्थी बालक माँ बाप की पेंशन ना दोए 50,000 रुपया आ तो है महीना में, तो माँ बाप की सेवा हो रही है, बहुत अच्छी तरीका से खातिरदारी हो रही है। और गरीब है माँ बाप तो आज अधिकांश सेवा की बात छोड़ो, सम्मान से बोलना भी नहीं आता, सम्मान से बोलना भी नहीं आता। माँ बाप परमात्मा से बढ़कर के संतान के लिए होते हैं। श्रोताओं आज के दौर में कुछ संतान ऐसी है, माँ बाप को जैसे मित्रों में गालियां दी जाती वैसे माँ बाप को गालियां देते हैं। कुछ औलाद ऐसी है, अरे गालियों की बात छोड़ो, कुछ तो संतान ऐसी है माँ बाप को मारती है। बताओ वो क्या संतान है?
वो सपूत नहीं है, वो कपूत है। ऐसी औलाद से बांध रहे वो मां को 100 गुनी अच्छी होती है। श्रोताओ और बताओ, अरे प्रेम नए भाई भाई में, अरे प्रेम नए भाई भाई में, भैया बड़े बड़े परिवार गए देखो लड़ाई में, बड़े बड़े परिवार देखो लड़ाई में। प्रेम है भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मर मिट गए, केवल भाई भाई की झगड़ा विवाद। मैं आपके गांव की बात नहीं करता हूँ, त्रेता में आप ध्यान दो। रावण का नाम सुना होगा सबने। रावण का छोटा बड़ा भाई था विभीषण। जब सीता को हर के लेके आया रावण, तो विभीषण ने क्या किया, भैया पराई नारी नारी नरकम द्वारम, पराई स्त्री गलत तरीके से स्पर्श करना, मतलब पकड़ना, गलत स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, मतलब नरक का द्वार खोलना। अच्छा, और दूसरी गंगा ना याद हम तो तंगा निकाल लेते। श्रोता, बाली सुग्रीव का नाम सुना होगा सबने। बाली जब रावण को घमंड हो गया था, रावण अपने आप को बलशाली समझने लगा कि हमसे कोई बलशाली पृथ्वी पर नहीं है। जब घमंड हुआ तो तुम्हें बताया घमंड परमात्मा का भोजन है। तुम किसी के बाप हो तो तुम्हारो कोई बाप हो। बाली ने 6 महीना बगल में दबाए रहे रावण। अब बाली को घमंड हुई हो तो पृथ्वी पर बलशाली जो रावण था उसे हमने बगल में दबा लिया, अब हमसे आगे कोई। तो बजरंगबली को चुनौती दे दी, वो अंजनी के लाल आओ हमारे तुम्हारे तो यहाँ हो जाए। तो बजरंगबली चुनौती तो चुनौती, बजरंगबली जैसी बाली, जो के बाली काका थे, पिता के मित्र थे बाली, पर लेकिन चुनौती तो चुनौती। जैसे ही बजरंगबली युद्ध करने के लिए पहुंचे बाली से चले, तो इसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए गए। बजरंगबली से कहने लगे ब्रह्मा जी, क्योंकि मेरा वरदान है बाली के अंदर, जो आंखों में आंखें डाल करके युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी, तो बाली से कोई जीत नहीं पाता था। तो बजरंगबली से लगे तुम जाओ मती, हम ये नहीं कह रहे तुम हार जाओगे, बाली मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कि तुम्हारी जो शक्ति है ना वो बाली से नहीं कर पाएगा। और उसे वरदान हमने दिया, जो आंखों में आंखें डली गई तो शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारी शक्ति बाली के अंदर पहुंची, बाली का शरीर चिटक जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा बाली। तो बजरंगबली बोले थे चुनौती तो चुनौती चुनौती दैये, हम युद्ध जरूर करें। तो ब्रह्मा जी ने समझाओ कि तुम ना मान रहे तो 100% में से बल 90% छोड़ जाओ, 10% बल लेके जाओ, मतलब 10% बल लेके जाओ।
90% बजरंगबली बल अपना छोड़ करके गए बाली से युद्ध करने। अब कितना बचा आंखों में, जब आंखें पड़ी तब आधा तो वरदानी था ब्रह्मा जी का, आधी शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो गई। आधी का मतलब जब 10% है तो 10 में से आधा 5%, और जैसे ही 5% शक्ति बाली के अंदर बजरंगबली की पहुंची, वैसे ही बजरंगबली की शक्तियों ने बाली के शरीर में अग्नि जला दी, धुआं देने लगा शरीर। बाली डर के मारे भाजी वो तुझे सींग है ना, सींग मेढ़ में लगाई हो तो मेढ़ खुदी है, अगर पत्थर में अगर टकराई हो तो पत्थर धुआं खुदी है, सींग खुदी है। तो हर जगह जो सींगों लगाने उचित ना है दादा। अरे भाई भाई भैया बड़े बड़े परिवार मिल गए, राजा बड़े बड़े परिवार मिल गए। जहाँ प्रसंग था वहीं ध्यान दो। महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बिकने के लिए जब चले हैं, जन्म भूमि को प्रणाम किया, माँ मैं जा रहा हूँ। भैंसियां ज्यादा पानी पी गई थी, सोदा हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, तीनों प्राणी जब चले हैं काशी में बिकने के लिए, विश्वामित्र लेके जा रहे हैं। चलते चले गए। पुत्र रोहितास पर जब नहीं चला गया तो मैया से रो करके रोहितास बोले, माँ माँ ठोकर खा और चला नहीं जाता है, और काशी की तनी दूरी बता मेरी कोई पानी हमें दिला दे। मैया काशी नगरिया के कहीं दूर है, मुझे काशी नगरिया बता दे माँ। जवाब दो लला, थोड़ी दूर तक चले चलो, अब हम काशी नगरिया में पहुंच जाते। धीरज बताए भाई लला, चलते रहो। जेठ को महीना, कड़ाके की धूप, जब लला पे नहीं चलोगो तो लला कह रहो सोएगे जमीन पर गिरो, और जब लला जमीन पर गिरो मैया की छाती छुटी गई। मैया तारा रो के अपने हृदय सम्राट से बोली, है पिया पिया मेरा लाला मर जाएगा, मेरा लाला मर जाएगा, मेरी गोदी खाली है जाएगी। राजा अरे सैया एक छाया मेरे से
के चेहरे पे ना कौन सा नूर है, बनी के चेहरे पे ना कौन सा नूर है, बनी मिल जाए तो कौन हजार नूर है, बनी मिल जाए तो कौन हजार नूर है। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन। श्रोता, आज मैया तारा बिलख रही है, पिया मेरा पुत्र मर जाएगा, मेरी गोदी खाली हो जाएगी, मेरे बुब्बू को कुछ हो लला राजा। मैया पछाड़ जाएगा। श्रोता, हरिचंद्र बोले तारा तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा पुत्र मर जाए, जब तक मेरा शासन है तब तक मैं पानी पीने की दूर है, मैं पानी देख नहीं सकती। साड़ी की हवा गर्म से होश आ जाएगा। मैया ने साड़ी की हवा की, पुत्र को होश आया, तब तक विश्वामित्र कमंडल भल्लाए, लो हरिचंद्र पानी पी लो। नहीं, तारा तुम पी लो, लेकिन नहीं, पुत्र तुम पी लो न मर जाओगे। पुत्र ने भी मना कर दिया। विश्वामित्र बोले खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, चलोगे नहीं। हरिचंद्र राज जाने का अगर दुख है आप मना भी कर सकते हो, हमें राज दे करके मैं किसी और राजा पर राज ले लेंगे। भगवान ऐसा कुछ नहीं है, बालक है, कभी पैदल नहीं चला है, बस अब चलने लगा है। हाथ जोड़ करके जैसे ही फिर पुनः चले हैं, फिर मैया तारा पर नहीं चलो, क्योंकि कहूँ महल से उतरी हो तब तो चलो। मैया तारा लोहे के बने हुए सम्राट से बोली है, हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम्हें ही हिम्मत डोरी हो तुझे लहुआ को कहा हुए, लहुआ तो छोटू है। तीनों प्राणी जब चले ही हिम्मत बांध के काशी नगरिया में पहुंचे। विश्वामित्र ने आवाज दे दी काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए जिस बालक की जरूरत है बालक ले जाए, पुरुष की जरूरत है पुरुष ले जाए, और जिसको पत्नी की लाखन जरूरत है वो पत्नी को ले जाए। कोई नहीं आया, अच्छा कोई ले न आया तो विश्वामित्र कान लगे और कभी कोई ले आए रो हरिचंद्र अब बताओ क्या करें। तो वो हाथ जोड़े भगवान एक बार और आवाज लगा के देख लो शायद कोई आ जाए। तो विश्वामित्र पुनः आवाज लगा करके बोले कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नया तो मैं क्या करूं। लेने
लंबी भीड़ जुड़े आई और बाई भीड़ को चीरती बही, बाई भीड़ को चीरती बही एक बेस्या चली। बेस्या समझ रहे? बेस्या आ गई। बेस्या ने कहा न मुझे पुरुष की जरूरत है और न मुझे बच्चे की जरूरत है, मुझे पत्नी की जरूरत है। ये स्त्री मिल जाए तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। ये सुंदर भी है, उम्र भी कम है। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, जैसे ही मैया तारा को मालूम पड़ेगा जब बेस्या है, मैया दूर ठाड़ी हुई गई। प्रभु क्या करें? भाग के आई विश्वामित्र के पास। भगवान इस बेस्या के हाथ मत बेचो, हम धर्म को लेके तो धर्म को चारों राज्य दे आए, हम कोनो शरीर बेचने को चले आए। अब जो बेस्या के हाथ तुमने बेच रहे हो तो जो धर्म नहीं बचे। विश्वामित्र बोले लो अब इनकी सुन लो। पहले कोई लेने नहीं आया और जब लेने आ गया अब ये धर्म धर्म चिल्ला रही है। लो इनकी सुन लो। बेस्या लेगी, हम बेस्या को देंगे। मैया समझ गई ये बाबा नहीं मानेगा। मैया दूर खड़ी हो गई। जो द्रौपदी का हाल हुआ था द्वापर में, वो ही याद किया है मैया तारा ने। मेरी लोए लोए भीगे और साड़ी रे सोई गो मेरी से निवेदन किया बिंदे की प्रभु मेरी लाज बचाए ले। भगवान ने उस वैश्या की बुद्धि बदल दी। वैश्या भागी। जब वैश्या भागी उसी नगर में से एक मेहतर आया, 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मण आए, 40 बार सोना देकर के मैया और पुत्र को खरीद लिया। श्रोताओं, आज मैया आंख में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा तेरी जय हो, तू धर्म पर बिक गई। तेने पति के ऊपर तेने अपने शरीर को बेच दिया। तेरी रानी तारा जय हो। राजा हरिश्चंद्र रोए के बोले हैं तारा अरे किस्मत नहीं दियो है और संग मेरी रनिया दिल से दिल टचले तो किस्मत नहीं दियो है संग मेरी रनिया दिल से दिल टचले तो बहुत मेरे में बहुत
मैया पुत्र रो रहे। हरिश्चंद्र बोले मैं धरती का पहला पापी पिता हूँ जो अपनी संतान को बेच रहा हूँ। मैं पृथ्वी का मैं पहला पति हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। मानव पर कितना भी संकट पड़ जाए अपने बच्चों को अपनी पत्नी को कभी बेचता नहीं है। तारा तेरी जय हो। मेहतर के पास में हरिचंद्र और ब्राह्मण के पास में तारा और पुत्र। एक समय की बात है। दादाओ मेहतर ने कहा हरिया मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। एक दुकान देख रहा हूँ यहाँ से राशन पानी लेना अपना पेट भरना। पहले दिन भोजन करने के लिए हरिचंद्र बैठे। कोई कपटी विश्वामित्र संत का देश बनाया। माता बेचम देही मुझे 7 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। हरिचंद्र बोले मुझे 3 दिन हुए क्यों न संत को भोजन दे दिया जाए। अपना भोजन लेने के बाद संत को भोजन दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे। भोजन की थाली रख दी और जल लेने के लिए जैसे ही गए और वैसे ही जो लोटा लेके आए जल को। और तब तक वही कपटी विश्वामित्र बिल्ली का वेश बनाया सारा भोजन खा गया। खाली थाली देगी किस्मत में हाथ मारो तो हमारी तो किस्मत में भोजन भी नहीं है। राज्य था तो था नहीं अब भोजन भी नहीं है। मैं प्रण कर रहा हूँ आज के बाद मैं भोजन भी नहीं करूँ। हरिचंद्र ने भोजन छोड़ दिया। एक समय की बात है। रानी तारा से कहा कि तुम जल भर लाओ। ब्राह्मण देव ने मेहतर ने कहा ये गागर ले जाओ जल भर के लेके आए। लोग कहते हैं हरिचंद्र ने गंगा नीर भरा। गंगा नीर नहीं हरिचंद्र के कई पीढ़ी बाद भागीरथ का जन्म हुआ। तो भागीरथ गंगा को लेकर एक कुंड था केवल जल भरा गंगा जल नहीं भरा। श्रोता हरिचंद्र ने जल भर लिया पर शक्ति नहीं है जो बेगला सर पर रख सके। तब तक तारा है। तारा तुम भी आते हो जवाब दिया पिया मैं भी आती हूँ। पुत्र कैसा रोता तो नहीं है। रोता है पिया कभी कभी तुम्हारी याद आती है तो बहुत रोता है। हरिचंद्र बोले समझा दिया करो समय की मार किसी ने झेल नहीं पाई। यहाँ स्वतंत्र नहीं है यहाँ परतंत्र है रानी। तारा बोली मैं बहुत समझाती हूँ। तारा एक नाम कर दो छोटा सा। कौन सा विश्व राजा तारा
ये घड़ा उठवा करके हमारे गुंड बदलवाए दे, फिर हम तक तम पहुंचाए दे। रानी तारा छूटते ही बोली ठाड़ी पिया हमने घड़ा तुम्हारे हाथ घड़ाते हाथ लगाए दो मेरे धर्म चलो जाए। तुम्हारो घड़ा एक मेहतर को हमारो घड़ा ब्राह्मण। तब हम तुम्हारी पत्नी थी, अब तुम ऐसे मान लो हमारो दूसरो जन्म हो। हम ब्राह्मण के घर में हैं, तुम एक मेहतर के घर में। अरे भैया हरिचंद्र बोले रानी तारा तो वही तारा है जो तुम मेरे साथ में बिक गई थी, वही तारा है, पर लेकिन हमारा धर्म चलो जाए। एक अकल बताए जाइए, गहरे जल में घुसे जाओ गर्दन तक जल रही है, तो सारो जल को तो सारो तन को घड़ा उठ जाएगा। इतनो ज्ञान दे के तारा निकल गई। हरिचंद्र बोले बुद्धि है पर शक्ति नहीं है। आज देखो ज्ञान में ज्ञान दे के जा रही है। हकीकत बात है, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग पैसे से मर तो कभी जीवन में सगा रिश्तेदार नहीं करेगा। और जब तुम्हारे पास पैसा है, पैसे पर पैसा तुम मुंह पे निकालो तो मुझे 20 लाख की जरूरत है, तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। और गरीबी में तुम कहो 20 रुपया दवा के मिल जाए, तो 20 रुपया तुम्हें दवा के लिए मिलेंगे। सब वक्त की बलिहारी है। हरिचंद्र कहते हैं ना भैया, से भी सीखे गुजर कैसे सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान हते। और एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पर पड़ा, जब पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे। अबे चलने वाले चल समल किसी दिन हम भी सर्दी गर्मी यही तो कुदरत के नजारे हैं। सर्दी गर्मी यही तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। दादा डॉक्टर बनकर के दूसरों का इलाज करते थे, वो एक बार हॉस्पिटल में पड़े थे। जो दूसरों को न्याय दिलाते थे जज बन करके, वो एक दिन कटघरे में खड़ी कहते समय समय की बात समय को पर ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे। एक
तेरी कल्याण। कहाँ राजा थे, लाखों लोग इशारे पर काम करते थे, आज दूसरे के इशारे पर काम कर रहे हैं। घड़ा ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा, अब पर में ही घड़ा फूट गया, गिर गए, फूट गए। तब तक मैं पर आ गया, हरिया हरिया हरिया। घड़ा कहाँ है? मालिक का घड़ा। अरे घड़ा फूट दो, अब तुम ना फूट पाओ। ऐसे घड़ा फूरी है, हम कहाँ से घड़ा लाए? मालिक आज के बाद ना फूटे। जब कोई काम ढंग से नहीं करता, जब से तुझे खरीदा है तब से आज दिन तक कोई तूने नेक काम नहीं किया। चल लाठी ले जा, और कम्मर दिया, कम्मर ले जा, आज से तू मरघट की रखवाली करेगा। मरघटिया बनेगा, मरघटिया बनेगा। श्रोता, आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी का दिन है। ब्राह्मण देव सोच रहे कि तारा पुत्र आ जाए, सारे दिन खेलता रहता है तो कह दे ना आ जाए, तो बगीचा चला जाए, पुष्प ले आए। हमारी जो मैडम है ना पत्नी, वो व्रत रहती है एकादशी, तो पुष्पों की जरूरत होती है। पुत्र आया, मैया ने कहा है भेजा पुष्प ले आओ। हरिचंद्र मरघट में देखो, तीनों प्राणी तीनों तरह भटक गए। हरिचंद्र मरघट में, तारा घर पर, पुत्र को बगीचा में भेज दिया। तीनों प्राणी तीनों आत्माएं दर दर हो गई। विश्वामित्र पहले ही नाग बन करके पुष्प में बैठ गए। पुत्र ने इधर उधर हाथ डालो, जैसे ही भाई पुष्प के ऊपर हाथ दो, कोई अंगुली में डसे। जो अंगुली में डसो, काशी की नगरिया में आवाज दे गई, काशी के लोगों बात सुनो, अरे मुल्ला बाग में आओ, मैया मैया चिल्लाए रोए, मैं प्यारे कागले आओ। काशी के लोगों, एक मनुष्य लला हुआ है काले सर पर डस लो, मैया तारा के कांगना में आज पहुंच गई, मेरो ही कन्हैया गो। ब्राह्मण देव मेरे पुत्र को काले सर पर डस लिया, क्या मैं चली जाऊं? भोजन बना दिया तू? नहीं, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में जाना। मेरा पुत्र नहीं, तेरा पैसों से खरीदा है, मर गया, मर जाने दे। अब सोचो, जिस मैया का एक कोई लाल हो, माली दिन रात बगीचा की रखवाली करे, एक फूल हो, फूल कोई तोड़ ले जाए, तो माली को कितना बड़ो दुख हो। ये तो पुत्र की बात है। मैया ने भोजन बनाई रही है, रोते जा रही है, पूरे विधाता कहा तुझे किस्मत में लिखने में भेज दो। अरे मेरे सब कर्मन को दोष और विधाता जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्मन को दोष विधाता भोजन बनाए रही, लला को यहाँ पे करते रोई रही है।
एक तो दुख होए रजधानी को, एक तो दुख होए श्रोताओं, मैया रोती रही, रो करके ठाकुर जी का भोग लगाया, बगीचा में पहुंची, लला झार मुंह से डाल लो। जैसे ही लला को देखो मैया की छाती फट गई। कन्हैया बछड़ा तू इस दुखिया को छोड़ के कहां रमेगो। मैया पछाड़े लला हमने तेरी आस करी, पति मेरे साथ नहीं, राज मेरे साथ नहीं, केवल तू ही राज था, तू ही पति था, तू ही पुत्र था, तू ही परमात्मा था, जो भी था वो तू ही तो था। आज मैया पे लिख रही है भैया, अरे लला ने बोल सुनाई दे, तेरी आस करी बछड़ा, बाद में फूल लेने आया, बाद में छोड़ी मैया मैया पछाड़े खा रही, मैया बिलख रही, उस दुखिया को कोई धीरज बताने वालों बगीचा में ना पहुंचे। आज माँ रोई रही, पछाड़े खाए रही, पटक खाए रही, गिर रही है, गोदी में ले रही, कहूँ लला को मीठा दे रही, तो लेकिन लला नहीं बोल लो, याद रखना मेरे भक्त सज्जनों। मैया रोई की बोली कन्हैया जो कहाँ को छोड़ के चलो गो। अरे लला मेरे मिट्टी को बंधा और गए जाते, ओ मेरा नहीं कन्हैया, मेरी अरजी को बंधा से जाते, ओ मेरा नहीं कन्हैया।
तब तक मालिन आ गई। मालिन ने कहा, बहन इसकी लहस फट जाएगी, इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ। मैया ने आधी साड़ी हमारी पुत्र के ऊपर डाली, मरघट में पहुंची, चिता बनाई, चिता के ऊपर पुत्र को लेटाया। तब तक हरिचंद्र आ गए। जितना भी बोध होना चाहिए, यहाँ पर कोई रखवाली नहीं करता। पहले कर कफन थे, उसके बाद में अंतिम संस्कार होगा। 500 मुद्राओं से रजत बाबा वो ये 501 मुद्राओं से सम्मान कर रही है। शिवा कन्हैया ये 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। रजत बाबू 500 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। शिवांग खड़ुआ से 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती है, घर के भंडार बढ़ते रहते। मेरे भगवत सज्जनों, हरिचंद्र ने कहा है पहले कर कफन, उसकी बात मिलने से चलेगी। तारा बोली, किया तुमने मुझे पहचाना है? मैं तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा पुत्र से काले सर्प ने डस लिया, ये मर गया है। हरिचंद्र बोले, तुम भी मर जाओ, हमें तुम्हारा भी कफन चाहिए, मुझे तुम्हारा भी कर कफन चाहिए। हरिचंद्र बोले, रनिया बीच में याद कर जा देना, हमने गड़ा उठवा हुआ तो बाद में तेरो धर्म तो आज हमारो धर्म है। से हरिचंद्र बोले, रनिया चुकाए दे ये बातें तो भाई कह रहे, लेकिन यहाँ हम ही कह रहे। तारा बोली, रानी तारा समझ गई पिया नहीं मानेंगे। आधी साड़ी बची थी, गोभी कफन में अंतिम संस्कार हुआ। कहते या तो दुख में भूख सतावे, या तो दुख में नींद सतावे। ये दो काम होते जब हद से ज्यादा दुख आता है। श्रोताओं, मैया सती के मंदिर में लेट गई नगे नमस्कार में।
तन पे साड़ी नहीं है, आधी साड़ी पुत्र पे डाल दी थी, आधी साड़ी हरी मैया नग्न अवस्था में होकर के सती के मंदिर में लेती है। श्रोताओं, महाराज हरिचंद्र से कहा है विश्वामित्र ने गाय ना गई है, उसने बालक को डस लिया, तो जा मार दे जा करके। सोचो खीर कहां से कहां गया। हरिचंद्र को तलवार दी, केस पकड़ कर जैसे उठाया, चेहरे की तरफ देखा, तारा तू डायन है? जवाब दिया पिया नहीं, मैं अभागे नहीं, डायन नहीं हूं, अभागे। तू डायन है, तू पुत्रों को डसती है। जो तलवार निकाली, मारना चाहा, सो विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। वाह हरिचंद्र, अरे तेरे जैसे राजा की हमने परीक्षा लड़ी, मेरा जीवन सफल हो गयो। राजा हमसे कुछ मांग ले। राजा बोले हम कुछ मैं तारा मांगे तो मांगे। तारा बेटी कुछ मांग ले तो तारा से कहा है, तो तारा ने एक बात कही है, बाबा जी हम का मांगे, मेरे एक लला तो बूद बने दसे लोग। विश्वामित्र बोले धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं, आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई, पुत्र रोहितास आ गया। हकीकत में नहीं डसा था, केवल एक परीक्षा थी। श्रोता, तारा कुछ मांग ले तो तेरा पुत्र भी आ गया। तो तब तारा बोले प्रभु मुझे तना दीजियो, और जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए, पर इतना दे दो। लेकिन तथास्तु ऐसा ही होगा। पुनः राजा बनाया, पुनः राज्य करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, एक बात याद रखना। कौन सी पता? कि तुम देख ले गम खाए के नम खाना चीज बड़े। तुम देख ले गम खाए के नम खाना चीज बड़े। खाना चीज बड़ी। जैसे कुत्ता है, कुत्ता अगर मानव को खा लेता है, डस लेता है, क्या मानव कुत्ता को खाता है? नहीं खाता। कितनी लड़ाई है जाए, जब पंचायत होती तब तक आता है बात काय पे भाई लड़ाई क्यों भाई, प्रजा ने हमें गाली दी। सोचो, जब कोई चीजें बुरी लगती हैं, जब बाने गाली गई, अब कोई अच्छी नहीं लगी तो तुम्हें काय को लगी? अब जैसे अब तक ये फोन चले गए, पहले पर्ची जाती थी, पर्ची डाल खाना में डलवा देते फलाने के पास। अगर पान आए पहुंची, अगर मैंने मना कर दें तो वही पर्ची वापस आ जाती है। अरे पर्ची को सिस्टम आज वो है, आज कहाँ है पता? जेल खाने में, कारागार में।
जिससे मिलाई करने के लिए जाओगे उसकी पर्ची बन करके जाती है, तो उससे पूछा जाता है क्या तुम उससे मिलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर उसने कहा कि मैं मिलना चाहते तो ठीक है, जैसे नहीं मिलना चाहते कोई पर्ची फाड़ के फेंक दी जाती है। अरे ऐसे ही मानव समझ ले, जब तुझे अच्छी नहीं लगती है गाली किसी की तो तू क्यों लेता है। तसल्ली ना है, गाली नहीं तो हम गाली दिए दादा। तुम देख इसलिए समझाते हैं सारे दिन, मानव पर कितना भी संकट पड़ जाए, गरीबी आ जाए, पर लेकिन ऐसा न करना चाहिए जो कि अपना धर्म चला जाए। और कुछ तो ऐसे हैं पैसा की बदौलत कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक के शरीर भी बेच देते हैं।